नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली के राजा, इस सदी के सबसे कट्टर ईमानदार और हरिश्चंद्र कहे जाने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गहरे सदमे में पहुंच गए हैं। झूठी हंसी हंस रहे हैं। जिस दिन से राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको 17 तारीख को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है, उस दिन से केजरीवाल बड़ी गोपनीय बैठकें कर रहे हैं। पहला मामला आपको बताता हूं। सौरभ भारद्वाज, आतिशी मारलेना, इन दोनों नेताओं से, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल के सरकार में मंत्री भी हैं और करीबी भी हैं, तो अलग अलग बैठ के ये सौरभ भारद्वाज से करता है, आतिशी मारलेना से करता है और दोनों को ही मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव पेश करता है और साथ में जोड़ता है कि सुनीता केजरीवाल को अगर बना दें तो कैसा रहेगा। इससे क्या है, सौरभ भारद्वाज भी खुश हो जाते हैं और आतिशी मारलेना भी खुश हो जाती हैं। ये बैठकें इसने अपने शीश महल में बैठकर करी हैं, लेकिन ना तो अभी तक ये बातें सोशल मीडिया में आई हैं और ना ही मीडिया में आई हैं। लेकिन केजरीवाल को अब ये मालूम पड़ गया है कि उसे जेल जाना पड़ेगा। जो उसके रास्ते थे बचने के, वो लगभग अब बंद हो चुके हैं। तो सौरभ भारद्वाज को ये व्यक्ति कहता है कि सौरभ सुनिए, अगर मैं जेल चला जाता हूं तो क्या आप मुख्यमंत्री पद का दायित्व निभा सकते हैं? तो सौरभ भारद्वाज मन ही मन खुश हो जाते हैं, लेकिन साथ में सुनीता केजरीवाल का भी प्रस्ताव रख देते हैं कि अगर तुम्हारे नाम पर विरोध होता है तो आप सुनीता केजरीवाल का नाम आगे करेंगे। इसी तरह की भाषा ये अपनी मंत्री आतिशी मारलेना से भी करता है और दोनों से अलग अलग गुप्त बैठक करता है। तो ये बड़ा शातिर व्यक्ति है, आपस में ही मंत्रियों से वार्ता करता है और दोनों को ही सुनीता केजरीवाल का नाम प्रस्तावित करने के लिए भी कहता है कि अगर विधायक दल की बैठक में तुम्हारे नाम का विरोध होता है तो आप सुनीता केजरीवाल का नाम आगे रखेंगे। तो ये व्यक्ति अभी कल परसों में मयूर विहार फेज 3 में था, वहां स्कूल की आधारशिला रख रहा था। वहां पर यह कह रहा था कि अगर कोई जांच एजेंसी मुझे जितने समन भेजेगी मैं उतने ही स्कूल खोलूंगा। अरे भाई केजरीवाल साहब, यानी कि अभी आपको ईडी समन भेज चुकी है, 5 समन भेज चुकी है, तो क्या आप 5 ही स्कूल खोलेंगे? आप लगभग 9 साल से सत्ता में हैं, तो क्या ईडी आपको 9 वर्ष से समन भेज रही है जो आपने 1-2 स्कूल पहले भी खोले हैं? तो ये व्यक्ति किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है, इसकी बातों को आप समझिए। उधर संजय सिंह की परसों जब हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट करी तो उसमें जो जज महोदय ने कहा है, वो इतने गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने भी संजय सिंह पर। मान लिया है ईडी के सबूतों को। जो 1 करोड़ रुपया सर्वेश मिश्रा ने लिया था, वो जज महोदय ने मान लिया है डिजिटल एविडेंस के आधार पर। और जज महोदय ने यह कहा है कि आजकल जो डिजिटल क्रांति चल रही है, पैसे की ट्रेल आप पकड़ सकते हैं, लेकिन पैसों को आप नहीं पकड़ सकते कि आपने कहां पर खर्च कर दिया है। तो ये जज महोदय का कहना था, क्योंकि इनके प्रवक्ता लगभग 1.5 साल से यही गाना गा रहे हैं कि हमें तो झुनझुना मिला जी ईडी को, हमारे यहां तो कुछ नहीं मिला। मनीष सिसोदिया भी यही कह रहा था और संजय सिंह भी यही कह रहा था
कि हमारे यहां ईडी को कुछ नहीं मिला। तो आप समझिए इस चीज को। मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं। जो हमारे यहां हमारे परिवार में छोटे बच्चे होते हैं, अगर आप उनको 100 या 200 रुपए देते हैं जेब खर्ची के लिए, तो क्या वो उसी जगह खर्च करते हैं जिसके लिए वो पैसे मांगते हैं? वो झूठ बोलकर कहीं दूसरी जगह भी खर्च कर सकते हैं। तो आप उसका पता नहीं लगा पाते कि पैसा कहां खर्च हुआ है। इसी तरह इन्होंने जो करोड़ों के लेन देन करे हैं दिल्ली शराब घोटाले में, तो जज महोदय ने इसको, ईडी ने जो प्रूफ रखे हैं कोर्ट में, कोर्ट के समक्ष, वो मान लिए हैं। इस आधार पर संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज हो गई। साफ साफ जज महोदय ने कहा है कि शराब घोटाला हुआ है। तो जो ये व्यक्ति और इसके प्रवक्ता बार बार आके कहते हैं कि दिल्ली में शराब घोटाला नहीं हुआ, तो अब ये कोर्ट की अवमानना नहीं है तो और क्या है? ये इनको बताना चाहिए। अभी तक ये ईडी के समन को गैर कानूनी बता रहा था, तो अब क्या ये राउज एवेन्यू कोर्ट के समन को भी गैर कानूनी बताएगा? ये कहेगा कि कोर्ट ने मुझे जो समन भेजा ये गैर कानूनी है, क्योंकि ये समन भी इसको प्राप्त हो गया है। लगातार वकीलों से चर्चा कर रहा है। कल देर रात्रि भी अभिषेक मनु सिंघवी से इसने फोन पर वार्ता की। कपिल सिब्बल से भी ये सलाह ले रहा है कि किस तरह से अब ये बच सकता है। और जहां भी ये प्रोग्राम में, किसी सरकारी प्रोग्राम में जाता है, वहां पर अपने आप को कहता है, क्या मैं चोर हूं, क्या मैं लुटेरा हूं, क्या मैं डाकू हूं, क्या मैं आतंकवादी हूं। इस तरह की भाषा बोल रहा है, जो इतनी सारी जांच एजेंसियां मोदी ने मेरे पीछे लगा दी हैं। तो भाई इसका खुलासा तो कोर्ट में होगा केजरीवाल साहब, आपके कहने से और जांच एजेंसियों के कहने से नहीं होगा। ये कोर्ट में तय होगा कि आपने घोटाला किया है या नहीं किया है। क्योंकि जब मनीष सिसोदिया पकड़ा गया था दोस्तों, तो उस वक्त कोर्ट ने उसको ये कहा था बेल रिजेक्ट करते हुए कि ये मेन आर्किटेक्चर है, इसने क्योंकि शराब नीति बनाई है तो इसको जमानत नहीं दी जा सकती। फिर जब संजय सिंह पकड़ा गया तो उसे कहा ये तो मुख्य आरोपी है, मुख्य पैसे का लेन देन करने वाला है, तो इसको जमानत नहीं दी जा सकती। तो अब असली मास्टरमाइंड कौन है इस शराब घोटाले का, ये अब कोर्ट ही तय करेगा। और ये केजरीवाल को मालूम है कि असली मास्टरमाइंड वो ही है। किसी भी सरकार में या किसी भी घर में बिना मुखिया के पत्ता भी नहीं हिलता। बड़े बड़े फंक्शन होते हैं परिवारों में, तो बड़ा मुखिया ही जब हरी झंडी देता है तो फंक्शन होते हैं। उसी तरह क्या केजरीवाल को नहीं मालूम दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है? क्या सिसोदिया ने और संजय सिंह ने अपने आप मिलकर कर लिया? जी नहीं, यही चीज इसको मालूम है। जितने डिजिटल एविडेंस ईडी जुटा चुकी है इसके खिलाफ, क्योंकि 12 से 14 आरोपी हैं जो जेल में अभी बंद हैं, सब ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है कहीं ना कहीं पर। और दिनेश अरोड़ा, जिससे लंदन में धमकाया गया, उस वक्त दिनेश अरोड़ा लंदन में था, तो विजय नायर जो इसका मेन व्यक्ति था, प्रमुख आदमी था केजरीवाल का, जो मीडिया प्रभारी भी था उस वक्त, उसने दिनेश अरोड़ा को फोन करके कहा अगर तुमने किसी भी हमारे नेता का नाम लिया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब दिनेश अरोड़ा ने 164 के तहत बयान दर्ज कराए मजिस्ट्रेट के सामने, तो उसने भी अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था, जो कि ईडी साक्ष्य दे चुकी है। और संजय सिंह की जो जमानत रद्द होती है, दिनेश अरोड़ा के बयान पर ही होती है, जो उसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था और मजिस्ट्रेट ने जो उसके बयान पर मोहर लगाई है।
तो ये कैसे कह सकते हैं कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ ही नहीं? अरे भाई, तुम 1-1 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रुपया ले रहे हो और कई आदमी इसमें सरकारी गवाह बन गए हैं। मनीष सिसोदिया का सचिव, आबकारी सचिव सी अरविंद, उसने भी मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए हैं, उसने भी अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है। और अब तो ये बातें खुल चुकी हैं कि अरविंद केजरीवाल मास्टर माइंड है, लेकिन अब इसका गिरफ्तार होना बाकी है। केजरीवाल समझ चुका है जितने भी तथ्य ईडी ने कोर्ट में रखे हैं उनके हिसाब से ये व्यक्ति जेल जाने वाला है, लेकिन तारीख अभी मुकर्रर नहीं हुई है। अभी तो इस केस की शुरुआत हुई है, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट का जो समन 17 तारीख के लिए है, अगर ये उसमें जरा सी भी ढिलाई बरतेगा या कोई ऐसा बहाना लगाएगा तो इसका बचना अब और नामुमकिन हो जाएगा। और ये क्या कहेगा कोर्ट में? जो एविडेंस ईडी अब तक रख चुकी है सिसोदिया के खिलाफ, विजय नायर के खिलाफ और संजय सिंह के खिलाफ, उससे ज्यादा सबूत ईडी के पास और मौजूद हैं। सारी सीडीआर निकाल रखी है ईडी ने कि कौन व्यक्ति किस समय पर कहां था, कहां मीटिंग कर रहा था, किस लोकेशन पर था। सारी कॉल डिटेल्स निकल चुकी हैं, व्हाट्सएप चैट निकल चुकी हैं। चाहे ईडी के अधिकारियों ने कैसे भी अरेंज की, वो सारे प्रूफ ईडी के पास इस वक्त मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। और इसीलिए ये गुप्त बैठकें कर रहा है, 2-2, 3-3 विधायकों को घर बुलवाता है और बैठकें कर रहा है, सबको सुनीता केजरीवाल के बारे में नाम प्रस्तावित करने के लिए कह रहा है। खुद नहीं करेगा, खुद नहीं कहेगा, दूसरों को ये आगे कर रहा है, क्योंकि ये जानता है कि ये अब जाने वाला है। जिस तरह से संजय सिंह कहता था कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, ईडी मेरा क्या बिगाड़ेगी, ईडी की पैंट गीली हो जाएगी, तो अब गीली पीली नीली जो भी है वो केजरीवाल की होने वाली है और आधी लगभग हो चुकी है। तो ये व्यक्ति बहुत शातिर आदमी जो अपने बयानों में कह रहा है मैं चोर हूं क्या, मैं लुटेरा हूं क्या, ईडी मुझे जितने समन भेजेगी मैं उतने स्कूल बनाऊंगा। तो केजरीवाल साहब, 9 साल से आपके पास समन नहीं आ रहे थे, अभी आ रहे थे। फिर आप दूसरी तरफ कहते हैं कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने दे रही है। तो जब आपको काम नहीं करने दे रही है तो ये स्कूल का उद्घाटन, शिलान्यास कैसे हो रहे हैं? मोहल्ला क्लिनिक कैसे बन गए? आप ही ने बनाए हैं ना, भले ही आपने उसमें घोटाला किया है, वो बात अलग है। तो केजरीवाल गहरे सदमे में हैं। मुझे विश्वस्त सूत्रों से ये जानकारी प्राप्त हुई है, रातों की इसकी नींद उड़ चुकी है। 2-2, 3-3 विधायकों से मंत्रणा कर रहा है सुनीता केजरीवाल के लिए, और आतिशी को और सौरभ भारद्वाज को इसने ऐसे कर दिया है कि जैसे वो अब नए मुख्यमंत्री दिल्ली के बनेंगे। और जैसे जैसे मुझे आगे इसके बारे में कोई सूचना मिलेगी मैं आपको अपने वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को साझा कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।